जाऊं तेरे रंग में। ये लड़की यहाँ कैसे आई? सिंदूर, मंगलसूत्र, शादी का जोड़ा, ये सब क्या नाटक है? ये क्या अनर्थ कर दिया ध्रुव? किसे ब्याह कर ले आए हमारे घर? क्या वाहियात मजाक है ये? सृष्टि कहाँ है? हम जानते हैं कि ये सृष्टि जी का आइडिया नहीं है, ये पक्का इसकी शरारत है। कहाँ है सृष्टि जी? कहाँ है? देखो धानी, इस वक्त ये मजाक करने का समय नहीं है। प्लीज बता दीजिए कि सृष्टि कहाँ है। धानी, पापा की तरफ क्या देख रही हो? हम तुमसे पूछ रहे सृष्टि जी कहां पर है। धानी, हम पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी कहां पर है। हाय दैया, हमें तो पहले इस लड़की पर शक था। इसके लक्षण दिख रहे थे हमें। हमारे बेटे पर इसकी बुरी नजर थी। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। अपनी बहन की गृहस्थी खा गई, उसको गायब करके और खुद दुल्हन बनकर यहाँ विदा होकर चली आई। बस बहना, धानी के खिलाफ एक शब्द याद नहीं कहेंगी आप, एक लफ्ज भी नहीं। कल रात जिस लड़किया से शादी हुई है हमारे बेटे ध्रुव की, उसका नाम धानी है, सृष्टि नहीं। आंखें खोल। सृष्टि बेटा आँख खोल ले। सृष्टि, देखिए कैसे क्या हुआ? जब से मिली इसने आंखें नहीं खोली, आवाज भी नहीं आ रही। क्या हुआ इसे? इन्हें ओटी में लेके चलिए जल्दी। डॉक्टर साहब बताइए ना इसे क्या हुआ है? डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी। आप अगर ड्यूटी में देख पाओ। डॉक्टर साहब भैया, ये कुछ फॉर्म्स है, इन्हें फिलअप कर दीजिए। हाँ बड़े पापा, फॉर्म में फिल करता हूँ। भैया ये सब क्या हो रहा है? सृष्टि इधर है तो शादी किसकी हुई है भैया? पता नहीं किन पापों की सजा दे रहे भोलेनाथ। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वहां मेरी दूसरी बच्ची की दुनिया उथल पुथल हुई है। मतलब सृष्टि की जगह आप लोगों ने धानी को मंडप में बिठा दिया? हाँ भैया, इतना बड़ा फैसला लिया और आपने हमसे पूछा भी नहीं। सृष्टि हमारी भी बिटिया है भैया, भाई से लेके चाचा तक का शादी में पूरा फर्ज निभाया हमने, और आपने तो एक पल में पराया कर दिया भैया हमें। बताइए ना भैया कि क्या इतनी गलती हुई हमसे जो आपने हमें इतना पराया कर दिया भैया? बताइए ना भैया, बताइए ना भैया हमारे से क्या गलती हुई? अरे तो और क्या करते गजेंद्र? तुम्हें अंदाजा नहीं हमने पिछली रात किस मुश्किल में काटी है।
कितनी दुविधा में काटी है। धानी और गीता को पता चला कि सृष्टि किसी लड़के से मिल रही थी। शादी के दिन, शादी के वक्त वो आया था। शादी में फेरे से कुछ देर पहले ही सृष्टि घर से गायब हो गई। जब यही बात हमने काशी जी को बताई तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम सृष्टि की बजाय धानी की शादी कर दें। दोनों घरों की इज्जत बचाने की खातिर हमने उनकी इस बात को हामी भर दी। वाह भैया वाह, उन्होंने कहा आपने बात मान ली। धानी की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपको पता है ना भैया कि वो धानी को पसंद नहीं करते। अरे नहीं मानेंगे, वो नहीं अपनाएंगे उसे। लेकिन ध्रुव की शादी तो सृष्टि से होने वाली थी, फिर धानी के साथ कैसे हो गई? लड़की वालों ने बहुत बड़ा धोखा किया इन बेचारों के साथ में। बचवा, आपका कसमकस हम समझ रहा हूं। पहले गिरे प्रवेश हो जाए, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब अंदर हम आपको दे दूंगा। गृह प्रवेश इसके साथ लगती क्या हमारी है धर्मपत्नी। हाँ बचवा, इसी लड़किया के साथ विधिवत कल आपका ब्याह हुआ है और आज से इस लड़किया का नाम है धानी ध्रुव पांडे। किसने कहा कि ये हमारी पत्नी है? हमने दिल से सृष्टि जी को अपना माना है और हमारी पत्नी की जगह लेने का हक इसे किसने दिया है? और हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसने लिया हमें बिना बताए? हमने। लेकिन गजेंद्र, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बड़े लोग हैं वो और उन लोगों की इज्जत रखने की खातिर हमने हामी भर दी। और हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी सृष्टि की गलती की सजा हमारे दामाद जी को मिले। अमीरों की इज्जत का बड़ा ख्याल है ना भैया आपको, और अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हम गरीब हैं। आपकी नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है ना। उन अमीरों के साथ रिश्ता निभाने के लिए आपने हम सबके मुंह पे कालिक पोंछी भैया। हाँ भैया, आपने कालिक पोंछी हम पे। अब एक काम कीजिए भैया, उन अमीरों के साथ ही आप अपना रिश्ता निभाइए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं भैया। जय राम जी की भैया। गजेंद्र, सुनिए जी, जब हमारे परिवार वाले हमारे हालात नहीं समझ रहे तो वहां अकेले काशी जी पूरे परिवार और ध्रुव जी को कैसे समझाएंगे? हमें अपनी धानी के लिए बहुत डर लग रहा है। धानी से आपकी शादी कराने का ये फैसला हमने लिया है ध्रुव। ध्रुव काशीनाथ पांडे, सृष्टि आपका सपना था, अब धानी आपकी हकीकत है।
आज के बाद जो मान और सम्मान इस परिवार में पूजा बहुरानी को मिलता है, वही मान सम्मान हमारी धानी बिटिया रानी को मिलेगा। इस क्षण के बाद अपनी धानी बिटिया के खिलाफ हम एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, और जिसने भी हमारी धानी बिटिया के खिलाफ बोला, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं गीता, काशी भाई साहब ने हमसे वादा किया है, हमें उनका भरोसा करना चाहिए। वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो न धानी के साथ कुछ गलत होने देंगे और वो ध्रुव जी को भी समझा देंगे। सब ठीक हो जाएगा। यही था वो लड़का जो सृष्टि को मंदिर में मिला था, जिसके बारे में धानी बता रही थी। तुम मिले थे ना मेरी बेटी से? बोलो क्या हुआ उसे? क्या किया तुमने? बोलो, जवाब दो। मेरी बेटी को क्या हुआ? जवाब दो ना। आंटी आप गलत समझ रही हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमें तो अंदाजा भी नहीं है कि हुआ क्या है। सृष्टि ने हमसे बोला था विदाई की बात आप लोगों से मिलने के लिए, इसीलिए मैं आपके घर गया था, लेकिन वहां जाके पता चला कि सृष्टि हॉस्पिटल में है। अंकल हुआ क्या है? बेटा, इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुमने उससे आखिरी बार बात की थी ना, तो क्या बात हुई थी तुम्हारी उससे? ये इन सब बातों का वक्त नहीं है अंकल, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सृष्टि जानती थी कि आप पर 9 लाख का कर्जा है, और शादी से पहले वो ये कर्जा खत्म करना चाहती थी। इसके लिए उसने कुछ सोच रखा था, और वो मेरी मदद चाहती थी। अरुण, तुम्हारे पापा सरकारी लाइसेंस बनाने का काम करते हैं ना? हाँ। हमें उनकी कुछ मदद चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज उन्हें दे देना। और ये क्या है सृष्टि? वो दरअसल हमने हमारे पापा की चक्की का आटा एक बहुत बड़ी कंपनी में दिया था, और उन्हें वो आटा इतना पसंद आया कि वो पापा को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। अब उनका आटा हमारी चक्की में बनेगा। महीने का 80,000 देंगे वो। सारा सामान वही देंगे, बस पापा को सुपरवाइज करना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने हमारी ज़मीन पर ना मोबाइल का टावर भी लगवाया है, जिससे हमारी ज़मीन पर 24 घंटे बिजली रहेगी, और इसी बिजली से पापा की चक्की भी चलेगी। तो सारा खर्चा हटाकर मोबाइल कंपनी वाले 20,000 देंगे, तो ट्यूबवेल की भी वही बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा बिल भी बच जाएगा। तो कुल मिला के पापा को महीने के 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरे पिताजी किराए पर सामान दिलवाना और सरकारी लाइसेंस बनाने का काम करते हैं। इन सब कामों के कागज भी हम नहीं बनवाए थे उसके लिए, इसीलिए हम मिलते थे। ऑक्सीजन मास्क। वो जानती थी अंकल कि आप उसकी और धानी की शादी में सारी जमा पूंजी खर्च कर देंगे। वो आपकी आगे की जिंदगी आसान करना चाहती थी अंकल। कभी कुछ नहीं कहा आंटी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो आप लोगों को बता देगी तो आप ये पैसे भी उन दोनों की शादी में खर्च कर देंगे। इसीलिए उसने हमसे कहा था कि विदाई की बात आप लोगों से बात करूं। वो अपने शादी वाले दिन हमारी नाक कटा के यहाँ से भाग गई। काली तो इसके मुंह पे पुती हुई होनी चाहिए, जो हमें जीते जी मार गई। इसीलिए आज से ये भी हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। हमारी सृष्टि बेटी, आज इस पर हमें इतना भरोसा था, आज उसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया।
सृष्टि हम लोगों का सहारा बनना चाहती थी, हमारी तकलीफें बांटना चाहती थी और हम उसे अपनी तकलीफ का कारण समझ बैठे। हमने कैसे अपनी परवरिश पे सवाल उठा दिए। हमारी बेटी हमारी दुआओं का जवाब दिया और हम उससे बद्दुआ दे रहे थे। हमारी बद्दुआओं की वजह से हमारी बच्ची की यह हालत है। हम जिम्मेदार हैं इसके, हम जिम्मेदार हैं। मेरी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से हुआ। पल्स वीक होते जा रही है और खून भी बहुत बह गया है। ये फैसला आपका था ना, और आपने हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। मैंने सृष्टि जी को पसंद किया था, उन्हें प्यार किया था, और धानी को तो कभी उस नजर से देखा तक नहीं हमने। देखना तो दूर की बात पापा, हमारी तो बनती तक नहीं है। वो तालमेल नहीं है आपस में कि हम जिंदगी भर एक साथ रह सकें। और ये बात पूरा घर जानता है, फिर भी आपने ये फैसला लिया। और सच कहे तो शादी में हमें शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने पूछा भी इससे, लेकिन इसने हमसे झूठ कहा। झूठी जो है ये। आपने हमें धोखा दे दिया, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बचवा, आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारा हर फैसला परिवार की खुशी की तरफ जाता है। गिटार पाने हैं हम। हमारे गोत्र, हमारा संस्कार, हमारा परिवार, हमारा खानदान, लोग शपथ लेते हैं इसकी। आज आपको हमारा फैसला थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कल आपको इसका पछतावा नहीं होगा। थोड़ा सा विश्वास कर लें, बिना किसी तर्क वितर्क के गृह प्रवेश कर दें बच्ची का।
नहीं पापा, इस बार पिता के फैसले में बेटे की भलाई नहीं बल्कि पिता की खुदगर्जी शामिल है। ना ही हम ये आपका फैसला मानेंगे और ना ही ये रिश्ता। नहीं नहीं ध्रुव बच्चा, नहीं बचवा। पूरे समाज के सामने पूरी रीति रिवाज के साथ आपका विधिवत ब्याह हुआ। हमारे मानने न मानने से अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बचवा, वक्त बड़ा बलवान होता है बचवा, और वक्त सबसे बड़ा मरहम भी होता है। इतना सा अपने बाप पे विश्वास कर लो। हम समझते हैं आपका अभी उम्र का तकाजा है, आपने उतनी दुनिया नहीं देखी है जितनी हमने देखी है। थोड़ा सा अपने बाप पे विश्वास कर लो। और यूं इस तरह बहू को दरवाजे पे खड़ा रखना शोभा नहीं देता और शुभ भी नहीं होता। हम इसके साथ नहीं जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।